प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की इस पवित्र हुजूरी के लिए। और हम आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप सब प्रभु में ब्लेस हैं। और हमारा विश्वास है कि आज का वचन आप लोगों के लिए एक बड़ी आशीष और बरकत का कारण होगा। आइए हम परमेश्वर के इस पवित्र वचन को देखेंगे। आप इस वचन को अपने बहुत से बहन भाइयों के साथ शेयर करें ताकि प्रभु आपको भी आशीष दे और उन लोगों को भी ब्लेस करे। और आप देखेंगे वचन भजन संहिता उसका 112 अध्याय उसकी एक आयत को हम देखेंगे। वहां वचन में लिखा होगा, या की स्तुति करो। मीन यहोवा परमेश्वर की क्या करो? स्तुति करो, उसका धन्यवाद करो, उसके नाम का गुणगान करो, उसके नाम की महिमा करो। प्रभु कहता है वचन में लिखा है, तो उसका गुणवाद हमेशा क्या करता रहे। अपने जीवन में उसका धन्यवाद, परमेश्वर को धन्यवाद हमेशा देता रहे। तो आगे वचन में लिखा हुआ है, क्या है धन्य वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। प्रभु कहता धन्य है, ब्लेस है वो मनुष्य जो परमेश्वर का भय मानता है, उसके डर में रहता है, उसकी हजूरी में रहता है, डर और भय के साथ उसकी हजूरी में आता है। वचन में लिखा हुआ तो थरथराता हुआ, कांपता हुआ परमेश्वर की हजूरी में वहाँ पे लिखा क्या ही धन्य और ब्लेस है वो मनुष्य, वो पर्सन जो परमेश्वर के भय के साथ प्रभु की हजूरी में बना रहता है। दिन रात उसकी व्यवस्था पर वो मनन करता है। आगे वचन में लिखा हुआ है, और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। और परमेश्वर की आज्ञाओं से, जो परमेश्वर उन्हें आज्ञा देता है, उसकी आज्ञाओं से वह प्रसन्न रहता है। जो आज्ञा परमेश्वर ने उसे दी है, हम सबको दी है। और जो मनुष्य परमेश्वर का भय मानकर परमेश्वर की हुजूरी में चलता रहता है, उसकी आज्ञा को अपने अंदर ग्रहण करता है और उससे प्रसन्न रहता है, वो मनुष्य क्या है? धन्य है, वो मनुष्य ब्लेस है, वो मनुष्य आशीष का कारण है। आगे वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर उनके कैसी आशीष देता है उन लोगों को जो परमेश्वर का भय मानते हैं और परमेश्वर के भय के साथ परमेश्वर के हजूरी में बने रहते हैं। उसका वचन लिखा हो उसकी 2 आयत में, उसका वंश पृथ्वी पर प्रकर्मी होगा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, जो मनुष्य परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर की हुजूरी में थरथराता हुआ आता है और परमेश्वर का अपने मन में हमेशा डर रखता है हर पाप से, गुनाह से, कि मेरे को यहाँ से कोई गुनाह ना हो जाए, यहाँ पर मैं प्रभु की आज्ञा का कहीं उल्लंघन ना कर दूं, तो वह हर वक्त प्रभु के डर में बना रहता है। परमेश्वर कहता उसका वंश क्या होगा? इस पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सामर्थी होगा, वह श्रोमणी बनेगा, वह उन्नति करेगा, उसका वंश आगे बढ़ेगा और उसको परमेश्वर इस पृथ्वी पर इतना सामर्थ्य बनाएगा और उसको ब्लेस करेगा। आगे वचन में लिखा हुआ, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। लोगों का वचन कहता है, जो सीधे लोग हैं, जो परमेश्वर की हजूरी में बने रहते हैं, जो परमेश्वर के साथ डर और भय के साथ चलते हैं। प्रभु कहते हैं, जो सीधे लोग हैं, जो सीधे परमेश्वर के साथ चलते हैं, वे टेढ़ी चाल नहीं चलते। तो वचन में लिखा हुआ कि उन लोगों की संतान क्या होगी? आशीष पाएगी। उन लोगों की संतान ऊंची की जाएगी, उन लोगों के वंश पराक्रमी बनाए जाएंगे, सामर्थ्य बनाए जाएंगे, उनमें से बहुत से स्रोते निकलेंगे और बहुत सी आशीष उनकी संतान में, उनके वंश को परमेश्वर देगा। वो कहता है, अगर तुम्हारे परिवार में तुम्हारा कुल, तुम्हारा परिवार परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा, तुम्हारे बच्चे परमेश्वर की हजूरी में बने रहेंगे, उसका डर और भय में चलेंगे, वह उनको क्या करेगा? पराक्रमी बनाएगा। और वचन में लिखा है, जो परमेश्वर का भय मानता है मनुष्य, पुरुष, उसकी संतान को प्रभु क्या करता है? ऊंचा करता है, उन्हें श्रोमणी बनाता है और उनके कुल में से प्रभु ने किसी बात की घटी नहीं होने देता और प्रभु उनको बड़ी बड़ी आशीषों पर से ब्लेसिंग देता है, ऊंचे ऊंचे ओहदों पर प्रभु ने रखता है और उन्हें उनके जीवन में वो उन्नति करता है जिसकी वो उनको जरूरत है। और जो वो चाहते हैं कि हम अपने जीवन में उन्नति करें, हमारे जीवन सक्सेसफुल हो, हमारा काम, तो वो उनके जीवन में वो सब आशीष देता है जो वो उनको चाहते हैं, वो अपने बच्चों के जीवन में वो चाहते हैं। वो उस मनुष्य को प्रभु
ऊंचाई पर खड़ा करता है। सो इसलिए हमें परमेश्वर का भय मानना होगा, परमेश्वर की हजूरी में बने रहना होगा। तो परमेश्वर हमारे संतान को क्या करेगा, पराक्रमी बनाएगा और उनको आशीष देगा, उन्हें किसी बात की घटी नहीं होने देगा, उनका मार्गदर्शन प्रभु सीधा रखेगा, उनको सही मार्ग दिखाएगा। परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करेगा और जहां भी कहीं वो जाएंगे उनके परमेश्वर के स्वर्गदूत उनकी रक्षा करेंगे। उनकी संतान को परमेश्वर कोई भी आंच नहीं आने देगा और कभी उन्हें भूखा और प्यासा नहीं रहने देगा, बल्कि उन्हें पृथ्वी पर पराक्रमी बनाएगा और पृथ्वी का अधिकारी बनाएगा। परमेश्वर इस पृथ्वी पर उन्हें ऊंची पदवी पर परमेश्वर ने खड़ा करेगा और उनके रिश्तेदारों के बीच में से प्रभु उनकी संतान की इज्जत को बढ़ाएगा। उस भय मानने वाले पुरुष की इज्जत को प्रभु बढ़ाएगा, उनके सिर को प्रभु ऊंचा करेगा और उनको पराक्रमी बनाएगा और उनकी इज्जत को 100 गुना बढ़ाएगा और उन्हें आशीष देगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे रिश्तेदारों के बीच में ही मैं तुझे खड़ा करूंगा और मैं तुम्हारी संतान को और तुझे मैं क्या करूंगा, ऊंचा करूंगा। सो आज हमें परमेश्वर के भय में चलना है और परमेश्वर की हजूरी में बने रहना है। उसकी आज्ञाओं में हमें रहकर प्रभु की हजूरी का हमें आनंद मानना है। प्रभु आप सबको इन वचनों से ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद यीशु से हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर हुजूरी के लिए, पवित्र आपकी हुजूरी के लिए। मेरे खुदा सचमुच मेरे खुदावंद प्रभु जितने भी जन इस वचन को सुन रहे हैं उन्हें ब्लेस कीजिए और आशीष दीजिए। आज का वचन इन लोग के लिए बड़ी आशीष का कारण हो और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इनके बच्चे पराक्रमी बने मेरे खुदा, इनके बच्चों को प्रभु आप सामर्थ्य बना मेरे खुदा, इनको पृथ्वी के अधिकारी बना मेरे खुदावंद परमेश्वर और इन्हें आशीष दीजिए मेरे खुदा। अगर कोई भी मेरे खुदावंद प्रभु जिनकी इनके बच्चों की प्रभु गंदी आदत मेरे खुदा उन्हें पराक्रमी बनने से रोकती है, हम यीशु मसीह के नाम से उनके जीवनों में से हम आउट करते हैं मेरे खुदावंद प्रभु जी। आपका सामर्थ्य पवित्र आत्मा इनके बच्चों में कार्य करे, इन लोगों के जीवन में कार्य करे प्रभु जी, इनके परिवारों में कार्य करे मेरे खुदा। आप इनकी इज्जत को बढ़ाने वाले परमेश्वर, आप इन्हें ऊंचे पदवियों पर उन्नति पर ले जाने वाले परमेश्वर है मेरे खुदा। आप इनके वंश को बढ़ाएंगे मेरे खुदा, आप इनके वंश को मेरे खुदावंद ऊंचा उठाएंगे मेरे खुदावंद प्रभु। आज से इनके बच्चे ब्लेस होंगे, आज से मेरे खुदावंद इन्हें किसी बात की घटी नहीं होगी, इनके कुल में मेरे खुदावंद प्रभु किसी भी प्रकार की कोई घटी नहीं होगी, इनकी हर एक जरूरतों को तो पूरा करेगा प्रभु जी। इनका प्रभु सचमुच वंश पराक्रमी होगा मेरे खुदा, सामर्थ्य होगा मेरे खुदा, इस पृथ्वी का अधिकारी होगा मेरे खुदावंद परमेश्वर। और हम विश्वास करते हैं प्रभु आपने इन्हें ब्लेस किया प्रभु जी, आपने इन्हें आशीष दिए मेरे खुदावंद। आज से जिनके बच्चे और प्रभु सब ब्लेस है आपके सामर्थ्य नाम में, कोई बीमारी, कोई लाचारी, कोई भी वीकनेस, कोई सिकनेस प्रभु उनके बच्चों के जीवन में कार्य नहीं कर सकती। आपके सामर्थ्य स्वर्गदूत इनकी अगुवाई करें, आपका पवित्र आत्मा प्रभु इनका मार्गदर्शन करे प्रभु, आपके स्वर्गदूत इनकी अगुवाई करें मेरे खुदा। इन्हें सही रास्ता दिखाने वाले परमेश्वर तू है मेरे खुदा। आप इन्हें मेरे खुदा पराक्रमी बनाना, हमारा विश्वास है आज से जो बच्चे पराक्रमी बनेंगे, सामर्थ्य बनेंगे, आपके भय में, आपके डर में चलेंगे और आपके नाम की उस्तत करने पाएंगे पिता परमेश्वर। और आप इन्हें सफल करेंगे प्रभु इनके हर एक काम में और इनको प्रभु आगे बढ़ाएंगे और हर दुख तकलीफ, हर बीमारी से आप इन बच्चों को बचा कर रखेंगे। और प्रभु जी सचमुच प्रभु जी इनको किसी भी प्रकार के, इनके कुल में तो किसी भी प्रकार के इन्हें घटी नहीं होने देगा प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम सारी प्रार्थना प्रभु यीशु से आपके सामर्थ्य जिंदा नाम में मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।